और अब खबरें विस्तार से। चंबा के सलोनी इलाके के भांदल में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। 26 साल के युवक मनोहर लाल की हत्या से नाराज लोगों ने आरोपियों का घर आग के हवाले कर दिया। पुलिस भी भीड़ के गुस्से के आगे बेबस नजर आई। देखते देखते आरोपियों का घर जलकर राख हो गया। हत्याकांड को लेकर बीते 9 तारीख से ही इलाके में तनाव बना हुआ था। बावजूद इसके पुलिस नाकाम दिखाई दी। आपको बता दें कि 6 तारीख से मनोहर नाम का युवक लापता था, जिसकी लाश 9 जून को एक नाले में बोरे से बरामद हुई थी। शव के कई टुकड़े कर दिए गए थे और उसे बोरे में बंदकर नाले में फेंक दिया गया था। हत्या का आरोप एक मुस्लिम लड़की के परिवार वालों पर लगा। पुलिस ने लड़की के परिवार के 3 लोगों सहित कुल 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। साथ ही लड़की की 2 नाबालिग बहनों को भी हिरासत में लिया गया। पुलिस ने जांच के लिए SIT भी गठित कर दी थी, लेकिन जिस तरह से शव के टुकड़े किए गए थे उससे लोगों में गुस्सा था। साथ ही कुछ संगठनों ने इसे धार्मिक रंग देने की भी पूरी कोशिश की, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने आरोपियों के घर को आग के हवाले कर दिया। हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं, जिसके मद्देनजर पुलिस ने इलाके में अगले 60 दिनों के लिए धारा 144 लगा दी है। लेकिन लोगों के गुस्से और भीड़ के आगे पुलिस लगातार बेबस दिखाई दे रही है। और इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए और ताजा स्थिति के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता हेम ठाकुर से। हेम ठाकुर जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि इस वक्त स्थिति क्या है? देखिए विशाल, अभी की अगर बात करें तो अभी स्थिति पुलिस ने पूरे अपने कंट्रोल में कर लिया और लोग जो हैं अभी वहां पर नहीं हैं, क्योंकि सुबह जिस तरह से यहाँ पर लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया था इस हत्याकांड के ऊपर, तो गाड़ी भी यहाँ पर एक जो अधिकारी की गाड़ी को भी तोड़फोड़ की गई थी और जो आरोपी थे उनके घर को भी जलाया गया है। इसी सिचुएशन को देखते हुए जो प्रशासन द्वारा, अब प्रशासन का ये कहना है कि जब तक ये स्थिति काबू में नहीं आती है तब तक इसी इलाके में जो है धारा 144 लागू की जाएगी, जब तक ये स्थिति जो है काबू में नहीं की जाती। और कल यहाँ पर जो नेता प्रतिपक्ष यहाँ पहुंच रहे हैं, इसीलिए जो ज्यादा तनाव और ना बढ़े, लोग यहाँ और ज्यादा ना पहुंचे, इसीलिए जो है अतिरिक्त पुलिस बल जो है वो नूरपुर और जो धर्मशाला से यहाँ पहुंचने वाली है। और सुबह जो है यहाँ काफी और संख्या में पुलिस बढ़ जाए, क्योंकि जिस तरह से घर जला था और पुलिस वहां पर मौजूद थी और फिर भी उसके बावजूद वो घर जला दिया गया, तो इसी स्थिति को देखते हुए और ज्यादा लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाए, इसी मकसद के तहत जो है पुलिस ने और अतिरिक्त बल को वहां भेज दिया है। अब सुबह वो वहां पहुंच जाएंगी और भी ज्यादा जो नेता है, राजनेता है, वहां पहुंचने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी की बात करें तो अभी जो स्थिति है पुलिस ने अपने पूरे कंट्रोल में कर लिया और धारा 144 लागू है। जी विशाल, एक सवाल यहाँ हेम ठाकुर जी, आपने बताया कि स्थिति के सामान्य होने तक वहां पर धारा 144 लागू रहेगी। ऐसे में जो दौरा होने वाला है कई पार्टी के नेताओं का, या फिर यूँ कह लें कि विपक्षी पार्टी के नेताओं का, तो क्या ये दौरा होगा? पुलिस उन्हें जाने देगी, मिलने देगी परिवारों से? देखिए, अब पुलिस का तो पूरी कोशिश रहेगी कि ये जो राजनेता बड़े, क्योंकि ये बड़े नाम है और इनके साथ काफी लोग जुड़े होते हैं और पार्टी के जितने भी लोग होंगे वो वहां पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। और जिस तरह से आज प्रदर्शन हुआ और उससे भी ज्यादा प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब जबकि धारा 144 वहां पर लग चुकी है और पुलिस की पूरी कोशिश रहेगी कि राजनेताओं से पहले बातचीत हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा वहां पे जो लोग और ज्यादा ना गुस्साएं और ये जो राजनेता वहां पहुंचेंगे वो जो पीड़ित है उनके घर परिवार के साथ वहां से अपनी संवेदनाएं प्रकट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पुलिस की पूरी नजर रहेगी कि आज की तरह जो यहाँ पे कांड हुआ वो दोबारा इसको दोहराया ना जाए। इसीलिए यही वजह है कि एक हाई लेवल की मीटिंग भी हुई और इस अतिरिक्त पुलिस बल को वहां भेजा भी गया। तो कल उनकी कोशिश है कि हर तकवे को, हर जो अल्पसंख्यक वहां पे लोग हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जाए और इस तरह की दोबारा से आगजनी की या और किसी तरह की घटना ना हो। जी विशाल जी। हेम ठाकुर जी, बस एक सवाल और ये था इसके साथ जुड़ा हुआ कि जहां पर भी ये घर जलाया गया है उसके आसपास ऐसे तस्वीरों में तो दिख रहा है कि वो बिल्कुल शायद एक अकेला ही घर था। आप बता पाएंगे बेहतर कि उसके आसपास और कितने घर थे और उन घरों में जो लोग भी रहने वाले हैं क्या उनकी सुरक्षा के लिए या फिर ये कि उनमें कोई ऐसा डर का माहौल बना हुआ है तो उसे दूर करने के लिए प्रशासन के और क्या उपाय किए जा रहे हैं?
जी बिल्कुल, जिस वक्त इस घर को आग के हवाला किया जा रहा था उस वक्त जो था वहाँ का जो लोकल पंचायत प्रतिनिधि वगैरह और जो स्थानीय लोग थे वहां पर पहुंच गए थे और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वहां पर आग बुझाने के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं थे। इस वजह से वो घर तो पूरी तरह से आग की लपेट में आ गया, लेकिन उसके साथ में एक दो घर और थे, उन घरों को जो था उन्होंने बचा लिया है और उसको आग की चपेट में आने से रोक लिया गया है। लेकिन जो वो घर था वो पूरी तरह से अब जल चुका है। जिस चीज की मांग कर रहे थे, जो ये लोग जिस चीज की मांग कर रहे थे कि जो ये आरोपी है इसके पास जो है वो काफी कुछ भी असला भी हो सकता है, क्योंकि पहले भी ये एक दो मामलों में संदिग्ध पाया गया था, इस पे शक की नजर से देखा जाता था। तो अब लोग मांग करें इसके घर की जो है तलाशी ली जाए। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर वो मांग कर रहे थे कि इसके घर की तलाशी ली जाए तो वहां तो घर पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है, तो अब पुलिस वहां पर क्या जो है वो छानबीन करेगी। तो इस तरह के बहुत से लोगों में आपस में काफी बातचीत हो रही है, हर गलियारे में इसी पर चर्चा हो रही है, लेकिन अब तक जो तनाव वहां बढ़ा है उसके लिए सभी लोग चिंतित है और उस पे लोगों में आसपास के गांव हो चाहे कोई चंबा जिला हो, हर क्षेत्र में जो दहशत का माहौल बना हुआ है। लेकिन पुलिस पूरी कोशिश कर रही है और लोगों को आश्वस्त कर रही है कि आगे के लिए इस तरह का जो माहौल नहीं बनने दिया जाएगा। जी विशाल। चलिए, बहुत शुक्रिया हेम ठाकुर जी आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ हम अब खबर में और आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि चंबा में हत्या का जो आरोपियों का घर जलाने के बाद सीएम सुक्खू ने पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं। राज्य के अल्पसंख्यक परिवार की सुरक्षा के निर्देश दिए गए हैं। सभी थानों को अलर्ट पर रहने और गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने सभी जिलों के डीसी और एसपी के साथ हाई लेवल मीटिंग की। मीटिंग में एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर अभिषेक त्रिवेदी और एडीजीपी सीआईडी सतवंत अटवाल बैठक में शामिल हुए थे, जिसमें अल्पसंख्यक परिवार की सुरक्षा का निर्देश दिया गया है। एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर अभिषेक त्रिवेदी ने कहा है कि जिस भीड़ ने घर में आग लगाई है उसके कुछ राजनीतिक दल के लोगों भी शामिल थे, यानी कि जो भीड़ आग लगाने में शामिल थी उस भीड़ में कुछ राजनीतिक दल के लोग भी शामिल थे। खाली घर को आग लगाई गई है। पुलिस पर भी पथराव हुआ है। जिस युवक की हत्या की गई है उसका परिवार की लड़की के साथ प्रेम प्रसंग बताया जा रहा था, जो परिवार को पसंद नहीं था। इसी चलते लड़के को घर पर बुलाकर उसकी हत्या की गई, ऐसी बात सामने आ रही है। और फिर शव को ठिकाने लगाने के लिए उसके टुकड़े किए गए थे, ये भी बात सामने आ रही है। गुमशुदगी की रिपोर्ट मिली थी, उसके बाद 9 तारीख को जब जांच की गई तो शव के टुकड़े मिले हमें, जो हमें पता लगा कि इनका जो एक किसी समुदाय की लड़कियों से कुछ संबंध थे, उसके परिवार ने इसके सिर पे वार किया था और उसकी मौत हो गई। और उस लाश को ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने उसको टुकड़ों में काट कर भेजा। उसके बाद इस परिवार के पूरे 5 लोग तो पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए, शव का पोस्टमार्टम करा लिया गया। उसके लगभग 6-7 दिन बाद कुछ लोगों ने इस मुद्दा बनाया और आज किहार थाने का घेराव किया। वहां पर पुलिस से धक्का मुक्की की, पथराव किया, एसडीपीओ की गाड़ी भी तोड़ी। उनकी कुछ कई और मांगे थी जिसपे जांच की जा रही है। पुलिस ने और प्रशासन ने अपनी पूरी कार्रवाई कर दी है। आज डीसी और एसपी चंबा मौके पे गए थे, उन्होंने उनको जाके कंपनसेशन दिया है जो मृतक के परिवार को। पर ये गुस्साई भीड़ जिसमें कुछ राजनीतिक लोग भी जुड़े हुए थे, उन लोगों ने इसको किया और उकसाया और उन्होंने जो उनके खाली घर थे और कुछ जो पशुओं के लिए घर बने उसको आग भी लगा दी गई, जिसको डीसी एसपी और पुलिस ने रोकने की कोशिश की, पर इनकी तादाद काफी ज्यादा थी। लेकिन अभी जो उत्तरी क्षेत्र के डीआईजी हैं वो एसपी नूरपुर और उनके साथ काफी संख्या में पुलिस बल चंबा की ओर रवाना हो गए हैं। स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन कंट्रोल में है, शांत है। और अभी मुख्यमंत्री जी ने इसकी बैठक ली है और पूरे प्रदेश के जितने सभी जिले हैं जहां पर हमें जहां पर लगता हो कि आशंका, सबको निर्देश दिए गए हैं कि बिल्कुल रात में पेट्रोलिंग रखें और चौकस रखें। विशेषकर जो बॉर्डरिंग इलाके जहां माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं वहां दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वहां पर आप एकदम पूरी रात इस पर नजर रखें और कोई अप्रिय घटना न होने पाए। और इस पूरी घटना पर जो अब तक वहां पर हुई है और जिस तरह से वहां लॉ एंड ऑर्डर अब ऐसा लग रहा है कि एक्टिव हुआ है, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता रणवीर। काफी कुछ वहां पर जो है घटना लगातार होती रही है और अब जो आपने पहले भी रिपोर्ट दी कि सीएम ने हाई लेवल मीटिंग की है, तो इस मीटिंग का उद्देश्य क्या रहा, इस मीटिंग में क्या दिशा निर्देश रहे और इस वक्त स्थिति का आकलन किस तरह से किया जाए? जी हाँ, देखिए इस मामले में एक और अपडेट आपको दे दें। मुख्यमंत्री ने
सभी जिला के जो उपायुक्त हैं जी। और जो एसपी हैं, सबसे जो है एक वर्चुअल बैठक की है। देखिए, चंबा जिला के सलूनी में जो ये नृशंस हत्याकांड हुआ है, उसको लेकर हालांकि जो प्रारंभिक जांच है, जो एडीजीपी कह रहे हैं अभिषेक तिवारी कि फिलहाल किसी तरह का कोई धार्मिक एंगल इसमें नजर नहीं आता, धार्मिक उन्माद का कोई ऐसा मामला नजर नहीं आता, लेकिन फिर भी एहतियात जो है बरतनी होगी। पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट किया गया है, सभी थानों को निर्देश दिए गए हैं कि चौकसी जो है वो बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि किसी की भी देखिए जो घटना है, जाहिर सी बात है कि गुस्सा बहुत ज्यादा है लोगों में। जो तस्वीरें जो वायरल हुई है वो अपने आप में विचलित करने वाली है। तो किसी तरह की कोई ऐसी घटना कहीं पर ऐसा ना हो प्रदेश में जिससे कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो। इसी लिहाज से ये बैठक की गई और निर्देश इसमें दिए गए हैं। खासकर जो बॉर्डरिंग इलाके हैं और कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर जो माइनॉरिटी के लोग ज्यादा है, अल्पसंख्यक जहां पर ज्यादा है, कि वहां पर किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो, इसलिए एहतियातन ये फैसला जो है लिया गया है। ये निर्देश जो है सभी जिलों के एसपी और डीसी को दिए गए हैं। एडीजीपी ने यह भी बताया कि हालांकि स्थिति जो है वहां पर नियंत्रण में है, लेकिन तनावपूर्ण माहौल है। तो गुस्सा जिस तरह से लोगों में, लोग जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, पुलिस जो है उन सभी जो पहलुओं पर वो है जांच करेगी। और लोग जो कह रहे हैं, जो बातें कही जा रही हैं, उस हर एंगल पर जो है जांच की जाएगी। लेकिन जो बड़ा काम इस वक्त ये है कि वो किसी तरह का जो है उन्माद ना फैले, किसी तरह की कोई ऐसी बातें ना फैले। जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से हमने देखा है कि कोई गलत जानकारी सर्कुलेट होती है, बाद में कुछ और निकलता है। कोई ऐसी अफवाहें भी इसको लेकर ना हो। तो एहतियातन जो नूरपुर जिले के एसपी हैं उनको भेजा गया है, नदन रेंज के जो डीआईजी हैं उनको भेजा गया है, अतिरिक्त पुलिस बल वहां पर भेजा गया है। जैसे कि नेता प्रतिपक्ष ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और आरोप उनकी तरफ से भी कुछ लगाए गए। उन्होंने ये भी कहा कि वो खुद मौके पर वहां पर जाएंगे। तो कल हो सकता है कि नेता प्रतिपक्ष और जो पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है वो वहां पर जाएं। तो किसी को वहां जाने से रोका नहीं जाएगा, लेकिन जब तक वहां पर स्थिति नियंत्रण में नहीं रहती तब तक जो है धारा 144 लगी रहेगी। और यहाँ पर सबसे अपील पुलिस की तरफ से की गई है, मुख्यमंत्री ने भी अपील की है, नेता प्रतिपक्ष से भी अपील की है कि अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे तथ्य आपके पास है जो इस मामले को और जो है गंभीर बनाता है और आपके इनपुट से कोई मदद मिलती है, तो वो उसके साथ साझा करें और जांच में सहयोग किया जाए। और जो भी दोषी है उनके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अदालत में जो है पूरे सबूत उनके खिलाफ जो है पेश किए जाएंगे। और जहां तक घटना वाली बात है, जो प्रारंभिक जांच में जो निकल कर आया है, ये बताया गया कि उस परिवार के साथ मृतक के जो है कुछ प्रेम संबंध थे। 2 लड़कियां बताई गई कि उनके साथ प्रेम संबंध उनका चल रहा था। तो उनको घर पर बुलाया जाता है, तो वहां पर जो है मारपीट होती है, निर्मम तरीके से पिटाई वहां पर की गई। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी हालांकि आना बाकी है, लेकिन ये प्रारंभिक तौर पर निकल कर आया है कि उसके सर पर जो है चोट लगी और सर पर चोट लगने की वजह से जो है उसकी मौत हुई। निर्मम पिटाई की वजह से उसकी मौत हुई है और लाश को ठिकाने लगाने के लिए ये टुकड़े किए गए थे। ये शुरुआती तौर पर निकल कर आया है। हालांकि जांच का दायरा बहुत ज्यादा है, जांच में वक्त और इसमें लग सकता है। कुल 5 लोग इसमें अरेस्ट किए गए हैं। कुछ लोगों को जो है जल्द और डिटेन इसमें किया जाएगा, पूछताछ इसमें की जाएगी। जो जांच का दायरा है और बढ़ाया जाएगा, जिसमें चाहे वो संपत्ति इकट्ठा करने का मामला हो, पूर्व में अगर कहीं जो आरोपी है उसका परिवार, कोई भी सदस्य अगर कहीं किसी गलत गतिविधि में संलिप्त पाया गया है, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री हो, तो इन पहलुओं पर भी जांच यहाँ पर की जाएगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर राज्य सरकार के सामने सबसे पहली ये चुनौती है कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो कायम रहे। जो जनता है, जो चाहती है, जो न्याय चाहती है, वो भरोसा जो है, निष्पक्ष जांच का भरोसा राज्य सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। ऐसा जो है मुख्यमंत्री की तरफ से भी कहा गया, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से भी यही बात कही गई है। और इसमें अभी
जांच होना बाकी है और बहुत सारे सबूत इसमें इकट्ठा किए जाने, टेक्निकल एविडेंस इकट्ठा किए जाने बाकी है, कुछ फिजिकल एविडेंस जो है इकट्ठा किए गए, साइंटिफिक एविडेंस जो है इसमें इकट्ठा किए गए हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि इतना नृशंस ये हत्याकांड है, इस मामले की जांच में थोड़ा समय अभी जरूर लगेगा। बिल्कुल रणवीर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। और इसी के साथ एक और इसी से जुड़ी खबर यह है कि मनोहर हत्याकांड को लेकर चंबा में बिगड़े हालात पर सीएम सुक्खू ने लोगों से शांति की अपील की है। सीएम ने कहा है कि जब आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, कानून अपना काम कर रहा है, तो लोगों को घर फूंकने की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग मामले को सांप्रदायिक रंग देने में जुटे हैं, वो ऐसा न करें, भय का माहौल न बनाएं। उन्होंने कहा कि सरकार हर तरह की जांच के लिए तैयार है। अगर विपक्ष चाहता है तो सरकार एनआईए जांच के लिए भी तैयार है, लेकिन जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 जेके पर। आप देख रहे हैं अपना हिमाचल। बात हो रही थी मनोहर हत्याकांड को लेकर, तो उस मामले पर चंबा में बिगड़े हालात पर सीएम सुक्खू ने लोगों को शांति बनाए रखने की अपील की है। सीएम ने कहा है कि जब आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, कानून अपना काम कर रहा है, तो लोगों को घर फूंकने की क्या जरूरत थी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग मामले को सांप्रदायिक रंग देने में जुटे हैं, वो ऐसा न करें, भय का माहौल न बनाए। उन्होंने कहा कि सरकार हर तरह की जांच के लिए तैयार है। अगर विपक्ष चाहता है तो सरकार एनआईए जांच के लिए भी तैयार है, लेकिन जो हो रहा है वो न हो। जिस प्रकार की भी जांच चाहेंगे, हम सरकार उनकी इस बात को भी मानने के लिए तैयार है। आप एनआईए की इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं सर, जिस तरह से वो मांग अगर जयराम ठाकुर जी लिख कर देंगे तो हमें कोई हर्ज नहीं है। विपक्ष के नेता है, सम्मानित पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, अगर वो कहेंगे तो वो उनकी बात को हम गौर करेंगे और उनसे चर्चा करने के बाद अगर वो बात करेंगे तो हम एनआईए के लिए भी तैयार है। देखिए, जांच में जितने भी परिवार के सदस्य हैं, अब बच्चे रह गए हैं, जितने भी परिवार के सदस्य हैं वो 2 दिन पहले से अरेस्ट कर लिए गए हैं, हिरासत में ले लिया गया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष वहां जाते हैं और ये काम करते हैं, तो हमने उनसे भी अनुरोध करेंगे कि इस प्रकार की वातावरण हिमाचल प्रदेश में पहले। अगर कोई भी ऐसी बात आती है, हमारी सरकार जिसने ये दर्दनाक कृत्य किया उनको जेल में के सलाखों के पीछे भेज दिया है, और इस प्रकार का कोई भी कृत्य, ये तो 2 दिन बाद उठ रहा है, हमारी सरकार ने तो तुरंत कार्रवाई की है। अब इसमें राजनीति हो रही है। मैं चाहता हूं कि इन प्रकार की वारदातों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। जांच भी प्रभावित हो रही है क्या इससे? देखिए, जांच सरकार ने कहा है पूरी जांच होगी, कोई जांच प्रभावित नहीं होगी। जो जिन्होंने उनको मारा है उन्होंने पुलिस की हिरासत में सब है। अगर कोई और उनके पास क्लू है तो मुझे बताइए, हम उनको भी हिरासत में ले लेंगे। हमारे हिसाब से जितने हमने मारे हैं उनको हमने क्लू ले लिया और इसको राजनीतिक रंग देना ठीक। सीएम सुक्खू ने चंबा हत्याकांड पर सियासत नहीं करने की अपील की है, लेकिन विपक्ष इस मामले को लेकर सरकार पर हमलावर है। कल पूर्व सीएम जयराम ठाकुर और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल चंबा के भांदल जाएंगे। दोनों नेता मनोहर लाल के परिवार से मिलेंगे। जयराम ठाकुर ने मामले की एनआईए जांच की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सत्ता पक्ष के बड़े नेता मामले को दबाने में जुटे हैं। जयराम ठाकुर ने इस मामले को सीएम सुक्खू के उस बयान से जोड़ते हुए सवाल उठाया है कि जिसमें सीएम ने कहा था कि हमने 99% हिंदू आबादी वाले हिमाचल में हिंदू विचारधारा की पार्टी बीजेपी को हराया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सीएम अपने उस बयान पर अब स्पष्टीकरण दें, उन्हें देना चाहिए। और मेरा यह मानना कि उसको इस प्रकार का मामला ना माना जाए, कि निजी मामला बिल्कुल भी निश्चित रूप से नहीं लगता है। और इस षड्यंत्र के पीछे जो भी लोग हैं, जो भी प्रभावशाली लोग हैं, वो भी बेनकाब होने चाहिए। और जो मुजरिम है इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारी मांग है कि एनआईए के माध्यम से, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के माध्यम से इसकी जो जांच हो। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इस व्यक्ति के तार बहुत जगह जुड़े हुए होंगे और बहुत सारी देशद्रोही गतिविधियों में भी इसकी संलिप्तता ऐसे में हो सकती है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तमाम तस्वीरें दरअसल चंबा में जो मामला था, जो एक मनोहर नाम का एक लड़का था,
उसकी हत्या हुई थी और उसकी हत्या को लेकर लगातार इस पर सवाल उठ रहे थे कि आखिर हत्यारा कौन है, किसने हत्या की है। और जैसा कि सीएम ने भी कहा है और एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर अभिषेक त्रिवेदी जी ने कहा है कि ये दरअसल एक प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला था और जैसा उन्होंने बताया और उसके बाद जो हत्या हुई है वो बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या की गई और हत्या के बाद लाश को ठिकाने लगाने की एक जो है नाकाम कोशिश की गई और उसके बाद धीरे धीरे लोगों में गुस्सा पनपता रहा। लेकिन जो सीएम सुक्खू ने कहा कुछ देर पहले, उनका यह स्टेटमेंट था, उन्होंने ये कहा है कि जब इस पर कार्रवाई हो रही है, जिसकी हत्या हुई है उसके जितने भी आरोपी थे वो तमाम आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, यहाँ तक कि जो अंडर एज थे वो भी जो है हिरासत में है। तो ऐसे में जब कानून अपना काम कर रहा है और लगातार इस पर कार्रवाई चल रही है, जो आरोपी वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं और अगर कोई और भी क्लू है तो वो हमारे सामने लाया जाए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन इस तरह से स्थिति को सांप्रदायिक रंग देना जो है ये ठीक नहीं है, ये कहना था सीएम सुक्खू का। और इस वक्त हमारे साथ राजीव बिंदल जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। राजीव बिंदल जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH में। ये जो स्थितियां वहां पर बन गई हैं, ये स्थिति आखिर इस तरह से क्यों बन गई और जो घर को आग लगा दिया गया है, जबकि एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर है अभिषेक त्रिवेदी, उनका कहना है कि जो भी आरोपी हैं वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं, तो ये स्थिति ऐसी क्यों हो गई? यही तो हम भी सरकार से पूछना चाहते हैं कि पहले तो एक दलित परिवार के 21 साल के बालक को मार मार के उसको जान से मारा, उसके टोटे कर दिए। इतनी भयानक घटना के बाद सरकार चेती नहीं और लोगों में वहां पर क्या माहौल है वो सरकार को पता नहीं लगा। हम यही तो सरकार से पूछना चाहते हैं, सांप्रदायिक रंग देने की जो बात कर रहे हैं, उन्होंने वहां पर स्थितियों को नियंत्रित क्यों नहीं किया? क्यों उनको पहले? हम तो इस बात को लेकर के परेशान है कि हिमाचल की शांति को भंग करने में वर्तमान सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने ये क्या किया है? या ये वहां पर ऐसी स्थितियां निर्मित होती अगर सरकार जागृत रहती। अगर जो वो भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं कि वो सांप्रदायिक रंग देने की बात कर रहे हैं, माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जब सरकार बनाई जीते तो उन्होंने हिमाचल से बाहर जाकर के दिल्ली की बड़ी कॉन्फ्रेंस के अंदर स्टेटमेंट दी है। राजीव बिंदल जी सवाल यहाँ पर ये है कि एक हत्या का मामला था, आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए थे, एसआईटी की जांच हो चुकी थी। कह रहा हूं कि लोकल पब्लिक को जब एसआईटी की जांच हो चुकी थी तब जिस किसी ने भी इस तरह की घटना की है, जिसने किसी ने भी कानून को अपने हाथों में लिया है, क्या ये तरीका सही है? इस प्रकार की घटना क्यों करने दी उनको? वहां पर जो स्थितियां थी उसको लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल क्यों नहीं किया उन्होंने? बिल्कुल, ये सवाल आपका जायज है। ये सवाल आपका जायज है कि सरकार ने सरकार क्या कर रही थी? सोई भी थी। उनको ये अनुमान नहीं हुआ कि इतनी भयानक घटना हुई है। जो लोकल गांव के लोग हैं वो लोग उत्तेजना में होंगे, उनको शांत करना, ठीक ढंग से रखना, ये सरकार की ड्यूटी नहीं थी क्या? एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर अभिषेक त्रिवेदी कह रहे हैं कि भीड़ में कुछ राजनीतिक दलों के लोग भी शामिल थे। राजनीतिक दल के लोग के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं। कोई भी हो राजनीतिक दल का व्यक्ति और भारतीय जनता पार्टी के नेता, तो हम लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ कुल्लू में थे जब ये सारा ड्रामा इन्होंने किया हुआ है। और हमारा ये कहना है कि जब इतनी बड़ी घटना होगी, प्रदेश सरकार का कोई मंत्री वहां पर जाता, सब लोगों को शांत करता और उसको पहले दिन अरेस्ट करता, कहाँ किया? नहीं, आपका सवाल बिल्कुल जायज है कि सरकार ने इस मामले की गंभीरता को क्यों नहीं लिया। अगर नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया? ऐसी स्थितियां क्यों बन गई? एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर कह रहे हैं कि भीड़ जिसने आग लगाई उसमें राजनीतिक दलों के लोग शामिल थे। उनका इशारा किधर है मैं नहीं बता सकता। मेरा आपसे सवाल, राजीव बिंदल जी, मेरा आपसे सवाल ये कि क्या कल आप उस इलाके में जाने वाले हैं? क्या आपका दौरा होगा? हम उस जो पीड़ित परिवार है
उसको मिलना, उनको और सांत्वना देना, जी इस और लक्ष्य को लेकर के मैं और लीडर ऑफ ऑपोजिशन जी हम वहां जाने के लिए निकले हैं। और लॉ एंड ऑर्डर जी ठीक रहे, ये हमारी भी जिम्मेवारी है। हम उसको कहीं भी हाथ में लेने की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप इससे पहले क्यों नहीं गए? हाँ जी, या आप इससे पहले क्यों नहीं गए? अरे हमारे विधायक गए, उन्होंने नहीं, आप इससे पहले क्यों नहीं गए? हत्या तो काफी दिन पहले की बात है, आप अब तक क्यों नहीं गए? हत्या कितने दिन पहले? ये कह रहा हूं कि सरकार ने जब कार्रवाई नहीं की जी, उसके बाद हमारे वहां के स्थानीय कार्रवाई तो वही तो बता रहे हैं। एडीजीपी कह रहे हैं कि जो आरोपी है वो गिरफ्तार हैं, सलाखों के पीछे आरोपी हैं। कब गिरफ्तार हुए? जब वहां पर कल सैकड़ों लोगों ने थाने का घेराव किया, उसके बाद किए इन्होंने। जी, तो कल आप वहां पर जाने वाले हैं, क्या आपको नहीं लगता कि शायद ये समय अभी जाने का नहीं है? हो सकता है कि इसको लेके वहां पर थोड़ी और स्थितियां, पता नहीं उस पर किस तरह का असर पड़े। ठीक है, हमारे को एडवाइजरी जारी करें, हम उसको फॉलो करेंगे, हम उससे कोई मुकरते नहीं है। परंतु सवाल ये है कि सरकार ने क्या किया? वो दूसरों पर दोषारोपण करने के लिए इन्होंने कहा कि 97% जो हिंदू सरकार को और क्या करना चाहिए था? मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि जब सीएम ये कह रहे हैं कि जो आरोपी हैं वो सलाखों के पीछे हैं, यहां तक कि जो अंडर एज थे वो भी हिरासत में लिए गए हैं, तो और इसकी जांच चल रही है, तो इसका मतलब ये है कि और क्या मांग थी, क्या जांच होनी चाहिए थी? उसके अंदर 3-4 इश्यूज बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। सवाल ये है कि एक साधारण सा व्यक्ति जी, वो कोई मर्डर, कोई ऐसी चीज तो शायद किसी भावावेश में कर दे, परंतु क्या वो शरीर के टोटे टोटे कर सकता है? यानी इसका अर्थ है कि पीछे कोई ना कोई जराइम पेशा मानसिकता है जी, नंबर 1। तो क्या कानून इसे हैंडल ना करे? क्या इसे कानून हैंडल ना करे? क्या इसके लिए कानून हैंडल, कानूनी एजेंसियां नहीं है, पुलिस नहीं है? आखिर कौन इसका जो है, इसको कानून को अपना काम करने देना चाहिए, जो सीएम कह रहे हैं? मिनट दीजिए। दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि वहां के लोकल लोगों ने स्टेटमेंट्स दिए हैं कि ये व्यक्ति और बहुत बड़ा ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ 3 बीघा जमीन होने के बाद और इसके पास करोड़ों रुपया बैंक बैलेंस है। राजीव जी, समय की कमी है, मैं क्षमा चाहता हूं, समय अब वापस कम रह गया, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सीएम ने यह भी कहा है कि अगर वो एनआईए की जांच चाहते हैं तो वो कहें, वो लिख कर दें, हम उसके लिए भी तैयार हैं। बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 जेकेएल से बातचीत करने के लिए। राजीव बिंदल जी थे जो हमसे बातचीत करते हुए बता रहे थे कि किस तरह से सरकार ने यहां पर लापरवाही बरती है, सरकार ने मामले की गंभीरता को समझा नहीं और नतीजा ये है कि हालात इस मोड़ पर आ पहुंचे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 जेकेएल के साथ।